नमस्कार साथियों, मेरा नाम हेमंत कुमार गैरोला, सपारगंज उत्तराखंड से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। सबसे पहले तो सभी माताओं को मेरा सादर प्रणाम, नमन, चरण स्पर्श। आज मातृ दिवस है। सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस लॉकडाउन का पालन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और जो है अपने घरों में होंगे, खुशहाल होंगे, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे होंगे। साथियों, मैं आप लोगों को आज एक बात बताना चाहता हूं कि आज मातृ दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों से 2 अनुभव अपने शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला अनुभव तो ये है कि आज मातृ दिवस है, तो आज के दिन हमें इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने माता का या पिता का जो कर्ज है वो कभी नहीं चुका सकते। और माता का तो विशेषकर कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते, 7 जन्मों में नहीं चुका सकते, ऐसा हमारे पूर्वज कहते आए हैं। और ऐसा प्रमाणों के साथ हमें मिला है कि किस प्रकार से माता हमें अपने 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है और एक छोटे से बच्चे को जो है चलना सिखाती है, फिर उठना सिखाती है और उसको शिक्षा दीक्षा पारिवारिक रूप में देती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा बलिदान है, त्याग है, और ये सिर्फ माँ ही ऐसा कर सकती है, अन्यथा संसार में ऐसा कोई दूसरा प्राणी नहीं है जो आपके लिए इतना त्याग कर सके। तो अब बात आती है कि इसमें हमारा क्या कर्तव्य है, हम किस प्रकार से अपने आप को उस त्याग के बदले में थोड़ा बहुत हम क्या कर सकते हैं। साथियों, मेरा अपना 2 अनुभव ऐसे रहे कि सबसे पहली बात, जब आपके माता पिता बुज़ुर्ग होते हों तो आप लोग उनको एक स्पेशलिटी ना दें कि ये बुज़ुर्ग हो गए हैं या अब ये कुछ कर नहीं सकते, या कहीं ज़्यादा आप उनको बुज़ुर्गता के चक्कर में आप उनको बहुत ज़्यादा सेपरेट ना कर दें। सबसे पहली चीज़ है कि जो व्यक्ति बुज़ुर्ग होता है वो केवल फिजिकली बुज़ुर्ग होता है, मानसिक रूप से वो हमेशा स्वस्थ होता है। वो स्वस्थता उसकी बनाई रहनी चाहिए। जैसे कि अगर आप मान लें कि आप घर के बड़े बेटे हैं या छोटे बेटे हैं, यदि आपको लगता है कि आप पूरा परिवार की जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूँ, पूरा परिवार मैं चला रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में आपके जो माता हैं या पिता हैं, ये बातें दोनों पे लागू होती हैं। तो उनकी मानसिक सजगता को बनाए रखने के लिए करना आपने ही है काम, लेकिन आप अगर केवल उनसे पूछ लेते हैं कि माता जी मैं ऐसी चीज़ लेके आ रहा हूँ, या आप उनको अवगत कराते हैं कि क्या मैं ऐसा कर लूँ, तो डेफिनेटली बात है कि जब माता पिता कार्य से निष्क्रिय हो चुके हैं या बुजुर्ग बुढ़ापा आ गया है, अब काम नहीं कर पा रहे, तो जाहिर सी बात है आपसे यही कहेंगे कि बेटा तुझे जैसा अच्छा लगा तो वो कर ले। लेकिन ये मेरा एक अनुभव है कि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप अपने माता पिता से एक बार पूछते हैं कि क्या मैं ऐसा कर लूँ, तो उनके मन में एक ऐसा भाव आता है कि मेरे बच्चे आज भी हमारी भूमिका को समझते हैं, हमें समझते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है जो मैंने आप लोगों से शेयर किया कि माँ बाप को हमें केवल आज ही के दिन नहीं पूछना है, वो तो हमारे लिए हमेशा ही पूजनीय है। हमारे ग्रंथों के हिसाब से, हमारे जो है शास्त्रों के हिसाब से माता पिता भगवान का स्वरूप होते हैं, ये तो हमारे। लेकिन मैंने एक अनुभव आप लोगों को बताया, तो इससे क्या है, उनकी जो सजगता है जिससे कि वो अपने आप को अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़, जो घर के बुज़ुर्ग हैं उनकी महत्वता, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे बच्चों, जो छोटे छोटे घर में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनको शिक्षाएं दीक्षाएं उनके माध्यम से मिलती हैं। ये दूसरा उनसे बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो हमें उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, ये तो किया ही किया, जीवन भर हमें अपनी श्रम किया हुआ सारा सब कुछ हमें दे जाते हैं। लेकिन जाते जाते भी वो हम लोगों के लिए इतना लाभदायक वातावरण हमारे छोटे छोटे बच्चों को दे के जाते हैं। एक अनुभव तो मेरा ये भी था। दूसरी चीज़ ये है कि माता पिता अगर कभी बच्चों को डांटते हैं या आपको लगता है कि आप उनके बराबर के हैं, मतलब आप बड़े हो गए हैं, आपको लगता है, तो कभी भी अपने माता पिता को प्रश्न का उत्तर ना दें। अगर वो आपको डांटते हैं तो आप उसका एक सीधा सा हल है कि आप सिर्फ चुप रहें, बस। इसके अलावा कोई दूसरा मंत्र नहीं है। इन 2 मेरे जीवन में मैं इन दोनों चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, और जिससे कि मैं मुझे बहुत ज़्यादा सफलता हासिल होती है कि मैं कब हमेशा प्रयास रहता है मेरा कि माता पिता खुश रहें, कभी मेरी तरफ से उनको किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुँचे। मैं हर संभव इस बात का प्रयास करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इन दोनों ही विचारों का, इन दोनों अनुभव का जो है आप लोग भी प्रयत्न करेंगे और आप लोग भी अपने जीवन में इस चीज़ का इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को भी इस चीज़ की जो है लाभ मिलेगा। आप इस अनुभव के साथ जो है अपने जीवन का भी उद्धार कर पाएंगे। जो भी एक छोटी सी विचार मेरे मन में थे वो मैंने आप लोगों से मातृ दिवस में साझा करे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः मैं आप लोगों को देता हूँ। मातृ दिवस की सभी माताओं को पुनः
वहाँ मैं चरण स्पर्श करके और नमन अपना प्रस्तुत करता हूँ। और इसी तरह प्रेमपूर्वक मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।